हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 29 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 29 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश की पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नगल्ला 402 के साथ रेस्क्यू अभियान की शुरुआत की है? तो ये रेस्क्यू अभी हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया की पनडुब्बी के लिए किया गया है। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो इंडोनेशिया की ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हैं, ये एक युद्धाभ्यास के दौरान इंडोनेशिया के पास जो बाली द्वीप है, यहाँ ये गायब हो गई है। मतलब कि पानी के अंदर चली गई है और अभी तक इसका कोई अता पता है नहीं कि ये कहाँ गायब हो गई है। और इंडोनेशिया के पास कोई भी सबमरीन रेस्क्यू वेसल नहीं है, इसलिए इसने अन्य देशों की मदद मांगी है ताकि इस पनडुब्बी को खोजा जा सके। तो ये जो पनडुब्बी है, माना ये जा रहा है कि ये पनडुब्बी गोता लगाते समय जब ये पानी के अंदर जा रही थी तब इसका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ये बंद हो गया, जिससे कि इसका जो चालक था इसका कंट्रोल खो गया। साथ ही इसमें टोटल 53 मेंबर शामिल थे और किसी से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये चिंता का विषय है। और इसलिए इस पनडुब्बी को खोजने में भारत इंडोनेशिया की हेल्प कर रहा है। ये जो पनडुब्बी है जिसका नाम है KRI 402, ये एक जर्मन पनडुब्बी है जिसे कि 1981 में इंडोनेशिया के नौसेना में शामिल किया गया था। तो यदि हम बात करें इंडोनेशिया की, तो ये है अपना देश भारत, ये है इंडोनेशिया की लोकेशन, ये है इसका जावा द्वीप, ये है सुमात्रा द्वीप और ये है बाली द्वीप, जहाँ इसकी ये पनडुब्बी खो गई है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और जकार्ता में ही हेडक्वार्टर स्थित है आसियान का, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। 2018 में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, इसका भी आयोजन जकार्ता और पोलेमबर्ग में किया गया था। करेंसी है इंडोनेशियाई रुपी। हाल ही में यहाँ के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो कि चर्चे में आया था, ये इंडोनेशिया से ही रिलेटेड है। और इसी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में अभी हाल ही में लगभग 45,000 साल पुरानी एक गुफा पेंटिंग खोजी गई है। और इसमें किसकी पेंटिंग है? एक सुअर की पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल करने का फैसला किया है? ऐसा फैसला भी हाल ही में सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया है। तो सऊदी अरेबिया में बच्चों के सिलेबस में अब महाभारत और रामायण ये भी ऐड होंगे। यहाँ का जो विज़न 2030 है, यानी कि विज़न 2030, इसके तहत यहाँ के बच्चों को इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए ऐसा फैसला किया गया है। तो यदि हम बात करें सऊदी अरब की, इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियल। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सऊदी अरेबिया के द्वारा भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। साथ ही इसने भी हाल ही में महिलाओं को सेना में शामिल करने का भी फैसला किया था। कल मैंने आप लोगों को यहाँ से एक नहर का नाम याद रखवाया था। नहर का नाम है स्वेज नहर, जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीचों बीच स्थित है। इसी स्वेज नहर में एवर गिवन जहाज ये फंस गया था, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। चाइना ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया गया है झुरोंग, जो कि चाइना का इसका पहला मार्स रोवर है। झुरोंग जो कि चाइना के अग्नि देवता का नाम है और इसी के नाम पर इस रोवर का नाम रखा गया है। ये जो झुरोंग रोवर है, ये 2 महीने पहले ही, मतलब कि फरवरी 2021 में ये मंगल की कक्षा में, यानी कि इसके ऑर्बिट में पहुंच चुका था। और अब ये अगले महीने, मतलब कि मई 2021 में ये मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। और इसी के साथ मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चाइना, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बाद ये जो चाइना है ये तीसरा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका के बाद मंगल पर, मतलब कि मंगल ग्रह पर रोवर को लैंड करवाने वाला ये दूसरा देश बन जाएगा। यदि आप लोगों को याद होगा तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसका एक रोवर है जो कि चर्चे में रहा है, परसीवरेंस रोवर। और इसमें भी एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। इसकी क्या खासियत है? तो ये भी चर्चे में है। ये जो इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर है, इसमें काफ़ी सारे तो इसमें कैमरे लगे हुए हैं ऑडियो और आसपास की लोकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही ये खुद से चार्ज हो सकती है, मतलब कि जो सूर्य की रोशनी होती है इससे ये चार्ज हो सकती है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। वैसे ही ये जो झुरोंग रोवर होगा, मतलब कि चाइना के झुरोंग रोवर का वजन ये है 240 किलोग्राम। ये भी सौर ऊर्जा से संचालित है और इस रोवर में भी चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे और उपकरण लगाए गए हैं।
चाइना की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। कुछ समय पहले ही जो डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें चाइना है टॉप पर। अपने देश भारत की रैंकिंग ये इसमें 12वीं बताई गई है। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन है ये कहलाती है मैक मोहन रेखा। और यहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी रिवर है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश ये चाइना है। और सबसे ज़्यादा देशों की सीमा, मतलब कि चाइना की जो सीमा है ये सबसे ज़्यादा देशों से लगती है, कुल 13 कंट्रीज से। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक ये किसने विकसित की है? ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। और जो डिफेंस कार्य होते हैं, मतलब कि रक्षा कार्यों के लिए जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके संचालन के लिए कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो DRDO है ये अब सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन के करीब 300 ब्लेड बनाने जा रहा है। तो यदि हम बात करें DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। और इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि हाल ही में इसने सिंधु नेत्र उपग्रह इसे लॉन्च किया। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ये भी DRDO ने ही डेवलप की है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO। जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम, इसका भी सफल परीक्षण DRDO ने ही किया है। देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसका नाम सहायक NG है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। साथ ही CRPF के लिए, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता, ये भी DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, डेविड बेकहम। यदि हम बात करें यूनिसेफ की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा H4। और इसी यूनिसेफ के द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हें मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में टेनिस खेल को ATP के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन UK में। अध्यक्ष है इंडिया गाउंडीजे। और लॉन टेनिस से ही रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियाँ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन, डेविस, हॉपमैन, ग्रैंड स्लैम, ये सभी रिलेटेड है लॉन टेनिस से ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिविंग माउंटेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब अभी हाल ही में लिखी गई है मशहूर राइटर अमिताभ घोष के द्वारा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये है अमिताभ घोष। इन्होंने अभी हाल ही में ये किताब लिखी है, जो कि बेस है अभी जो महामारी चल रही है। महामारी के दौरान इंसानों को और जानवरों को, मतलब कि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया को किस किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, इन सभी परिस्थितियों का वर्णन इस किताब में किया गया है, जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये ज्ञानपीठ विजेता थे, तो इन्हीं से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, इसके पहले विजेता ये कौन थे? तो ये पहली बार दिया गया था 1965 में। एक मलयालम लेखक थे, मलयालम साहित्यकार, जिनका नाम है जी शंकर कुरूप, ये इसके पहले विजेता थे। अमिताभ घोष का नाम आपने क्यों याद रखना है? क्योंकि अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड ये इन्होंने ही जीता था। 2018 में 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये नाम किया था अमिताभ घोष ने ही। और इन्हीं के द्वारा एक और किताब लिखी गई है जिसका नाम है जंगलनामा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो सके। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट भालचंद्र मंगेकर, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे, योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर, आई एम नो मसीहा सोनू सूद, ओ मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लई, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, हाउ टू बिकम अ राइटर रस्किन बॉन्ड। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में 28 अप्रैल को मनाया गया है। ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो वर्क प्लेस पर, यानी कि कार्यस्थल पर कोई भी श्रमिक या मजदूर है, यदि वह घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी स्मृति में ये दिवस हर साल मनाया जाता है, श्रमिक स्मृति दिवस। और इस बार की ये थीम थी
हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन है 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन रहा है। मतलब कि ऐसा देश जिसने कि बीते वर्ष अपने सैनिकों के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर अपना देश भारत और इसमें चौथे स्थान पर बना हुआ है रशिया। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है सिप्री ने। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें कि टॉप 5 कंट्री बताई गई हैं, अमेरिका, चाइना, भारत, रशिया और यूके, जो कि अपने सैनिकों पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है। तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है यूनिकॉर्न। और ये जो सबसे छोटा ब्लैक होल है ये धरती से सिर्फ 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसे वैज्ञानिकों ने यूनिकॉर्न नाम दिया है। ये ब्लैक होल मोनोसोरस तारामंडल में स्थित है और इसका जो द्रव्यमान है ये सूर्य से सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है। और देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहीं है, यानी कि घनत्व यदि कहीं है तो सबसे ज़्यादा ये ब्लैक होल के पास ही है। और ये अपने पास से प्रकाश को भी आने जाने नहीं देता, मतलब कि पूरी तरह से काला होता है, इसलिए इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। अब घनत्व ज़्यादा है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए टेबल में कोई पेपर रखा है, पेपर को यदि आप उठाएंगे तो उसका उतना घनत्व नहीं होगा, लेकिन यदि इसे आप मुट्ठी में बंद कर ले उस पेपर को तब क्या होगा, जगह कम लगेगी लेकिन इसका जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी ये बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं डेंसिटी होती है तो ये ब्लैक होल में होती है। और ये इतना खतरनाक माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि यदि ये पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो सकते हैं, मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो भी ज्वालामुखी है ये सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे और पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है। साथ ही आप लोग ये बताएंगे कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म ये कौन सी रही है, क्योंकि जो बेस्ट फिल्म रही है इसी की डायरेक्टर ये बनी है बेस्ट डायरेक्टर। तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।